भक्ति का मतलब क्या होता है? सरल। भक्ति का मतलब क्या होता है? सहज। कोई व्यक्ति यदि आडंबर भी करता है ना, तो आपको पता भी चल गया कि आडंबर है, आप फिर भी उसको आने नहीं देते दिमाग में, आप नजरअंदाज करते हो, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो, है तो वैष्णव ही। भक्तमाल में कथा आती है कि एक राजा था। उस राजा को सिर में एक दर्द हुआ जिसको वैद्य अनेक प्रयास करके भी ठीक नहीं कर पाए। तो एक वैद्य ने उपचार बताया। बोले एक उपचार है। बोले क्या? मानसरोवर में जो हंस रहते हैं, उन हंसों को मार करके उनके हृदय से एक लेप बनाया जाएगा। वो लेप जब माथे पे लगाया जाएगा तब राजा का पीड़ा दूर होगी। थोड़े थोड़े आगे खिसक आओ पीछे वाले, तो पीछे देखो नहीं, आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े आओ। तो बात सुनो। राजा ने अपने सब सैनिकों को आज्ञा की, मानसरोवर जाओ और वहां से हंसों को पकड़ के लाओ, मेरा दर्द ठीक होना चाहिए। और वो हंस जो थे वो वैष्णवों के बड़े प्रेमी थे, वैष्णवों की बड़ी निष्ठा करते थे। ठाकुर जी भी वैष्णव निष्ठा करने वाले से बड़ा प्रेम करते हैं। जो वैष्णवों की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, उससे ठाकुर जी को बहुत प्रेम होता है। हमारे अष्टसखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने। ठाकुर जी ने हमको अपना लिया, ये कब जानो? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। जिसका मन भक्तों की सेवा में बहुत लगता है, समझो ठाकुर जी ने उसको अपना लिया है। ठाकुर जी की सेवा से ज्यादा मन लगता है ठाकुर के भक्तों की सेवा में, समझो कि ठाकुर जी ने उसको अपना लिया। ऐसा अष्टसखा कहते हैं। तो उन हंसों से ठाकुर जी बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो वैष्णवों की बड़ी सेवा करते थे। जब कभी भी मानसरोवर पर कोई संत आते, वैष्णव आते, भक्त आते, तो ये हंस जाते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनको वंदन करते थे। और आज इन्हीं हंस को पकड़ने के लिए राजा के सैनिक आ रहे हैं। सैनिकों को देख करके हंस वहां से भाग गए। हंस बहुत कम दिखते हैं ही नहीं, अभी केवल मानसरोवर में, वहां पे भी सबको दर्शन नहीं होते। तो सैनिकों को पता चला कि ये हंस जो है ये संत महात्माओं के हाथ से दाना चुगते हैं। इसका मतलब है कि भगवा भेषधारी इनको प्रिय लगते हैं। हम सब सैनिकों के भेष में आए इसलिए दूर भाग रहे हैं, भगवा भेष पहन लो। क्या किया? आडंबर। हैं सैनिक, लेकिन बन करके कैसे आए? जटा जूट बांध करके, तिलक फोटा लगा करके, धोती वोती पहन करके, संत जैसा हाथ में करताल लेकर के नारायण नारायण करके मानसरोवर पर सैनिक आ गए। तो उनको देख करके हंस ने दूसरे हंस से कहा, देखो संत आए हैं, प्रणाम करने चलो। तो दूसरा हंस बोलता है, ये संत नहीं है, ये वही हैं जो कल हमको पकड़ने आए थे, जो हमको मारने ले जाने वाले हैं, ये वही आए हैं। तब पहला हंस कहता है, बोले कि मुझे भी पता है ये वही हैं, लेकिन इनकी भेष देखो, इनकी वेशभूषा देखो, इनका स्वरूप देखो, ये तो संत के रूप में आए हैं ना। और हमारा आज तक नियम रहा है कि हम संतों को प्रणाम करते हैं, भले ही वो व्यक्ति शुद्ध नहीं है, लेकिन उसके वस्त्र तो शुद्ध है ना, इसलिए हमको प्रणाम करने जाना चाहिए। और दोनों हंस जानते हुए भी कि ये दोनों ये सैनिक हैं, ये संत नहीं है, फिर भी उनको प्रणाम करने गए। और जैसे ही प्रणाम करने लगे, उन सैनिकों ने तुरंत अपना चोला हटा दिया और हंसों को बंदी बना करके जाले में बांध करके ले गए राजा के यहाँ। ठाकुर जी इस लीला को देख रहे थे। बहुत ध्यान से सुनना, जिन्होंने ये पत्र दिया वो तो बहुत ही ध्यान से सुनो। ठाकुर जी इस लीला को देख रहे थे और लक्ष्मी जी से बोले, देखो ये दोनों जानते थे कि ये सैनिक हैं, संत नहीं है, लेकिन केवल उनकी वेशभूषा संतों की थी, इसलिए चले गए और प्रणाम। देखो भैया, किसी को आगे करना है व्यवस्था, धीमे धीमे बोलना नहीं, हाँ बहुत धीमे धीमे, हमारा बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर क्या बता रहा था? हाँ, लक्ष्मी से भगवान बोले, देखो ये दोनों
जानते हैं कि ये संत नहीं है, सैनिक हैं, लेकिन फिर भी अपने जान की बाजी लगा करके प्रणाम करने गए, क्योंकि उनके वस्त्र संतों के थे, रसिकों के थे। लक्ष्मी जी बोली अब क्या होगा? लक्ष्मी जी तो बोली है ये तो गलत बात है, चतुराई दिखानी चाहिए थी। जब जान गए सामने वाला वैष्णव नहीं है तो फिर उसके पास क्यों गए? ये तो मूर्खता है। ठाकुर जी बोले तुम नहीं समझोगी। वैष्णवों के प्रति प्रीति का मतलब यह नहीं होता कि वो व्यक्ति विशेष प्रीति के योग्य है। उसके कई बार व्यक्तित्व पर प्रीति नहीं होती, पर उसका बाह्य आवरण भी पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। वैष्णवता आवरण से लेकर के हृदय तक सब जगह होती है। किसी का हृदय नहीं होता लेकिन बाहर का आवरण है तो उसको भी प्रणाम करना चाहिए। भगवान बोले अब इनकी रक्षा करने मैं जाऊंगा। और ठाकुर जी राजा के यहां एक वैद्य बन करके पहुंच गए और बोले देखो राजन, इन हंसों को मत मारो, मेरे पास एक औषधि है, मैं औषधि लगाऊंगा और औषधि लगाती अगर तुम्हारी पीड़ा दूर ना हो जाए तो कहना, लेकिन अगर पीड़ा दूर हो जाए तो इन हंसों को वापस छुड़वा देना। ठाकुर जी ने अपने हाथ से पे लेप बना करके राजा को लगाया, राजा की पीड़ा दूर हो गई। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। वैद्य को खोजो, कहां है जो मेरा लेप बना के लाया था? ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए। तब हंसों ने बताया, बोले कि वो वैद्य कोई और नहीं ठाकुर जी थे, क्योंकि हम जानते हुए भी तुम्हारे सैनिकों के हवाले हो गए, क्योंकि वो संतों के वेश में थे, इसलिए हमारी रक्षा करने स्वयं ठाकुर जी आए थे। समझ में आई कोई बात? क्या ये शो ऑफ दिखना, किसी के भक्ति के भाव में दोष दिखना, या किसी के प्रति ये भाव रखना कि ये तो केवल पॉपुलैरिटी के लिए या फिर केवल लोगों को दिखाने के लिए भजन करता है, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ये माथे पर उर्दपुंड अगर विराजमान है ना, तो ये बात निश्चित है कि वो किसी रूप में ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। आप उसमें दोष मत देखो। आपको दोष दिख रहा है, वो देखिए, अगर कोई वैष्णवता केवल आवरण और केवल आडंबर के लिए धारण करता है तो उसकी सजा ठाकुर जी देंगे। आप क्यों दे रहे हो? आप तो प्रणाम ही करो, आप तो उसको वंदन ही करो। कोई व्यक्ति भक्ति का आश्रय केवल लोगों के बीच में अपना जमावड़ा बनाने के लिए करता है, आप उसमें दोष मत देखो, आप केवल उसको प्रणाम करो, ठाकुर जी न्याय करेंगे उसका। अच्छा, तेने हमारी भक्ति का केवल पोशाक पहनी लोगों को दिखाने के लिए, आचरण में नहीं लाया, ठाकुर जी देख लेंगे, आप मत देखो। क्योंकि भैया अगर इस प्रकार व्यक्ति के मनस्थ पर आप लोग चिंतन, अब कल हमने कथा सुनाई थी बरसाने में, जब कल सुनी फिर भी ये प्रश्न किया आपने, तो ये इसका मतलब कल सुनी नहीं आपने, जिनका भी ये प्रश्न है। अब कल वहां पर जब राधा बाबा ने भेजा कि जाओ जाकर के रोटी लाओ, तो वो कैसे थे? खटिया पे पड़े थे, 2 जूते पहन के मटका रहे थे। वहां सुंदर सुंदर फिल्म सितारों के चित्र लगे थे, राजनेताओं के चित्र, फिर भी उनकी रोटी पाई। बाद में खोजने पर पता चला कि वो बाह्य रूप से तो बस दिखावा कर रहे थे कि लोग मुझसे दूर हों, अंतरंग भाव को छुपा रहे थे। तो हमारी आपसे प्रार्थना है, जिसके प्रति भी आपको शो ऑफ की भावना लगी है, अब ये तो हमारे प्रति भी हो सकता है। महाराज जी बड़े हैं, धुआंधार कपड़ा बिल्कुल सफेद पहन के बालों में हाथ फेरते हुए आते हैं, कथा वथा करते हैं, ये तो, और आप लोग हंस रहे हैं, पर कईयों को दोष दिखता है, कईयों को लगता है, बोले कि ये तो केवल पाखंड है, इनका क्या है, तो अपनी क्या बोलते हैं उसको, दुकान खोल के बैठे हैं, लोगों को बुला रहे हैं या कर रहे हैं, लोगों को दिखता है। देखिए एक बात सुनो, वास्तव में वैष्णव दर्शन कहते किसको है? आपको माथे पर तिलक दिखाई दिया, गले में कंठी दिखाई दी, वस्त्र पहने हैं, धोती पहनी है, संत है तो जटाजूट है, नहीं तो शिखा है, वैष्णव आवरण दिखाई दे रहा, आप समझते हो कि यही वैष्णवता है? नहीं। हमारे ब्रज में एक बहुत अच्छी कथा याद आई है, ध्यान से सुनना। हमारे ब्रज में एक रसिक संत थे, निम्बार्क संप्रदाय के, श्री भट्ट देवाचार्य जी। तो
वैष्णव रूप में रहते थे, द्वादश तिलक लगाते थे और द्वादश तिलक लगा करके अंकित करके कंठी आदि पहन करके बढ़िया सुंदर सिंहासन पर बैठ के भजन करते थे। तो उनके बाह्य रूप को देख करके तो कोई भी आकर्षित हो जाता था। एक छोटा सा बालक उनके पास गया और दंडवत प्रणाम करके बोला कि महाराज, मुझे आपका तिलक बहुत अच्छा लगा, मुझे आपका स्वरूप बहुत अच्छा लगता है, आपकी बैठने की स्थिति, आपका बोलने का ढंग और आपकी नाम, ये सब चीज से मैं बड़ा आकर्षित हो गया हूं, मुझे आप गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी बोले, तुमको केवल हमारा तिलक, भजन, बोलने का तरीका और ये सभी प्रिय लगा है और तुम इसी से ही आकर्षित होकर दीक्षा लेने आ गए हो, 2 बार सोच लो। बोले मैंने सोच लिया, मुझे तो बस मेरे पलक झपकने का मन नहीं होता, आपको देखता रहूं, ऐसा लगता है कि आपका मुखमंडल कितना सुंदर है, आपके नेत्र कितने सुंदर हैं, आप कितने बढ़िया लगते हो, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो भट्ट देवाचार्य जी बोले ठीक है, मैं एक प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर सही देना। बोले बताइए। बोले तुमको मेरे अलावा और क्या दिख रहा है? तो बालक बोला, आप दिख रहे हैं, आपका आसन दिख रहा है, आपका तिलक दिख रहा है, आपके सामने पोथी रखी है वो दिख रहा है, आपके हाथ में माला है, आपकी शिखा दिख रही है, आदि आदि जो जो बाह्य रूप था वो सब बता दिया। तो भट्ट देवाचार्य जी हंसे और बोले, अभी तुम दीक्षा के योग्य नहीं हो। चरणों में गिर गया, रोने लगा। बोले आप दे दीजिए ना दीक्षा, मैं और प्रयास करूंगा, अच्छा निखरने की कोशिश करूंगा। तो भट्ट देवाचार्य जी बोले, दीक्षा के बाद मैं कोई आज्ञा करूंगा तो तुम मानोगे? बोले हाँ मानूंगा। तो बोले मैं पहले आज्ञा कर देता हूं, बाद में दीक्षा दूंगा। बोले क्या आज्ञा है? बोले मानोगे? बोले पक्का मानूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो भट्ट देवाचार्य जी बोले, गोवर्धन चले जाओ और 12 साल तक नित्य परिक्रमा करो, रोज परिक्रमा, और 12 साल तक बेनागा परिक्रमा करके लौट के आओगे, तब हम तुमको दीक्षा देंगे। बालक बोला, अच्छा। हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है? पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके लिए उनकी सखियों ने उन्हें घने जंगल में ले जाकर छिपा दिया था। वहां उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए कई वर्षों तक तप किया। अंततः शिव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह व्रत महिलाओं को सौभाग्य और सुहाग की लंबी उम्र का आशीर्वाद देता है, इसलिए हरतालिका तीज मनाई जाती है। ऐसे ही बाकी की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।